बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शलजम गोश्त बनाने की बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तकरीबन सर्दियों के मौसम में हर घर में ही शलजम गोश्त बनाया जाता है, तो ये आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसको बनाने के लिए मैंने एक पतीली में आधा कप तेल शामिल किया है और साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको स्लाइस करके वो इस तेल में शामिल कर दिए। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। अब इस प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ़्ट हो जाए और लाइट पिंकिश हो जाए। हमें इस प्याज को पूरा जो है वो ब्राउन नहीं करना। जब भी हम सब्ज़ी गोश्त के लिए प्याज को फ्राई करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि प्याज जो है वो ओवर कुक ना हो। बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन प्याज इसमें दरकार नहीं होता। तो अब आप देख सकते हैं ये प्याज थोड़ा सॉफ़्ट हो गया है, हल्का हल्का इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया। तो यहाँ मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो जो है वो गोश्त लिया है मटन का, वो इसमें शामिल कर दिया है प्याज में। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हम इसमें फ्राई कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक जो है वो हम इस गोश्त को इसमें पका लेंगे। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। लेवल करके मैंने लिया था, जो मेजरमेंट वाले चम्मच होते हैं। अगर आप खाने वाला ले रहे हैं तो फिर 1 चम्मच भर के इसमें शामिल कर दें, वो काफ़ी है। लहसुन अदरक डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाले ना जलें, और चूल्हा जो है वो मैंने हल्का कर दिया। इन सारे अज्जा को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सूखा पिसा हुआ जो धनिया होता है वो शामिल कर दिया, और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। इन मसालों को भी अच्छे से इस गोश्त में मिक्स कर लेंगे, और हल्का सा जब ये मिक्स हो जाएगा 20-30 सेकंड तक, तो फिर हम इसमें जो है वो टमाटर शामिल कर देंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, और वो टमाटर मैंने छिलका उतार के स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिए हैं। इनको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें गोश्त गलाने का पानी शामिल करके इस गोश्त को हल्की आंच पर गलने के लिए रख दूँगी। आपके घर में शोरबे वाला शलजम गोश्त खाया जाता है शौक़ से, या फिर जो दूसरा भुना हुआ होता है शलजम गोश्त बग़ैर शोरबे के, आप कौन सा शलजम गोश्त पसंद करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ मैंने इसमें 1.5 से 2 कप पानी शामिल किया था और 40 मिनट के लिए इस गोश्त को गलने के लिए रख दिया था। तो गोश्त जब अच्छे से गल गया तो फिर हम इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं गोश्त का जो पानी है वो ड्राई हो गया है अच्छे से। तो मीनवाइल मैंने क्या किया था कि आधा किलो शलजम लिए थे, उनको छील के इस तरह से स्लाइस कट कर लिए थे, और मैंने शलजम अलग से उबालने के लिए रख दिए थे। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया, तकरीबन आधा कप के करीब, और फिर बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इनको गलने के लिए रख दिया था। 10 से 15 मिनट में हमारे ये शलजम जो है वो गल गए थे। तो मैंने एक पोटैटो मैशर की मदद से इनको मैश कर लिया। आपकी चॉइस है, अगर आप इस शलजम को खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये भुना हुआ शलजम गोश्त बनाया है तो मैंने इसको जो है वो अच्छा खासा मैश कर दिया है। मैश करने के बाद जो हमारे पास गोश्त था, ये सारा जो शलजम है बॉईल किए हुए, वो मैंने इस गोश्त में शामिल कर दिए हैं शलजम। अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं शलजम में जो अपना पानी मौजूद था, अपना जो मॉइस्चर था, वो मैंने शलजम के साथ ही इसमें जो है वो शामिल कर दिया है। लो मीडियम हीट रखनी है हमें इस स्टेज पर, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर यहाँ मैंने जो है इसको ढक कर रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से तमाम जो फ्लेवर हैं वो गोश्त में और शलजमों में इन्फ्यूज़ हो जाएं। 10 मिनट के बाद जो हमारा सालन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट में हमें इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें शामिल करनी हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने हरा धनिया धो के काट के वो इसमें शामिल कर दिया है। हरे धनिया की खुशबू जो है वो शलजम गोश्त में बहुत अच्छी आती है, तो आप लाजमी शलजम गोश्त में हरा धनिया इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको सिमर होने रख दूँगी। फिर हमारा ये शलजम गोश्त जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। रोटी के साथ, चावलों के साथ, जिस तरह से आप इसको सर्व करना चाहते हैं आप इसको सर्व करें। यकीनन ये रेसिपी जो है वो आपको अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।